यह कहानी है महर्षि देवात्मा की, जिनकी कठोर तपस्या और संयम ने उन्हें महान बनाया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें न स्वर्ग मिला न नर्क, बल्कि भगवान ने उन्हें स्वर्ग की अप्सरा माधवी के साथ धरती पर वापस भेज दिया। लेकिन क्यों? यह कहानी है प्रेम, वासना और आत्मा के पूर्ण होने की। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। महर्षि देवात्मा ने जीवन भर तपस्या और साधना की। उनके लिए संसार के सुख दुख और इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती थीं। वह अपने शिष्यों से कहते, काम, क्रोध और लोभ इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें जीतना ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन महर्षि का यह कठोर दृष्टिकोण उनके भीतर एक गहरी कमजोरी को छिपा रहा था। उन्होंने अपने मन की इच्छाओं को दबा दिया था, उन्हें समझा नहीं था। यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। महर्षि की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा परलोक में धर्मराज के दरबार पहुंची। धर्मराज ने उनके कर्मों का लेखा जोखा देखा और चौंक गए। धर्मराज बोले, महर्ष, तुमने जीवन में महान तप किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा अधूरी है। तुमने अपनी इच्छाओं को केवल दबाया, उन्हें समझा नहीं। न तुम्हारे लिए स्वर्ग है न नर्क। तुम्हें अभी प्रेम, वासना और आत्मा के जुड़ाव को समझना होगा। महर्षि ने घबराकर पूछा, तो क्या मेरे जीवन की तपस्या व्यर्थ हो गई? तभी भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, देवात्मा, तुमने तपस्या तो की, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य नहीं समझा। काम वासना कोई पाप नहीं है, जब इसे प्रेम और आत्मा के मिलन के रूप में देखा जाए। तुम्हारी आत्मा को पूर्णता प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें धरती पर भेजता हूं, लेकिन इस बार अकेले नहीं। तुम्हारे साथ होगी स्वर्ग की अप्सरा माधवी। जाओ, इच्छाओं को समझो और उनसे ऊपर उठो, तभी तुम्हारा मोक्ष संभव है। महर्षि चौंक कर बोले, हे प्रभु, क्या यह मेरी तपस्या का अंत नहीं है? भगवान मुस्कुराए और कहा, यह तुम्हारी तपस्या की अंतिम परीक्षा है। महर्षि और माधवी धरती पर एक साधारण इंसान के रूप में पहुंचे। माधवी की सुंदरता और मोहक मुस्कान किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। शुरुआत में महर्षि ने माधवी से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन माधवी ने उन्हें समझाया, महर्षि, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे आत्मा की पूर्णता का माध्यम हूं। प्रेम और वासना को समझना ही तुम्हारा अंतिम सत्य है। महर्षि ने हर दिन खुद को माधवी के मोह से बचाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इच्छाओं से भागने का कोई लाभ नहीं है। एक रात चांदनी के नीचे माधवी ने महर्षि से कहा, महर्ष, प्रेम और आत्मा का मिलन तभी पूर्ण होता है जब शरीर और आत्मा एक हो जाए। यह केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। महर्षि पहले संकोच में थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उस रात महर्षि और माधवी ने एक दूसरे को पूरी तरह आत्मसमर्पित कर दिया। यह केवल भौतिक मिलन नहीं था, यह आत्माओं का संगम था। इस अनुभव ने महर्षि को यह सिखाया कि वासना तब पवित्र बनती है जब इसे प्रेम और आत्मसमर्पण के साथ देखा जाए। महर्षि ने अपने जीवन का यह अध्याय पूरा किया और भगवान फिर प्रकट हुए। भगवान बोले, देवात्मा, अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण है। तुमने वासना और प्रेम के सही अर्थ को समझा। इच्छाएं पाप नहीं है जब उन्हें सही दिशा दी जाए। अब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। महर्षि और माधवी की यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाओं से भागना जीवन का समाधान नहीं है। प्रेम, करुणा और वासना को सही दिशा देना ही आत्मा की पूर्णता का मार्ग है।